हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन 4 जिसका नाम है जलवायु। अब हम इस अध्याय में देखेंगे कि जलवायु क्या होती है। विश्व स्तर पर है ये जलवायु, ना कि सिर्फ भारत की जलवायु का अध्ययन किया गया है। इसमें पूरे विश्व की जलवायु के बारे में बताया गया है कि मानसून क्या है या वर्षा कैसे आती है या मतलब जो भी कुछ है वो सभी विश्व स्तर पर है। तो हम इसमें देखते हैं कि पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृति एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि 2 हमारे जो अध्याय थे उसमें स्थलाकृति यानी कि वहाँ की भूमि कैसी है, पहाड़ है, मैदान है, समतल है या समुद्र है। इसके बाद में अपवाह, वहाँ का जो नदियों का जाल है वो किस तरह का है, पहाड़ों की है या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जलवायु। यानी पिछले 2 अध्याय में हमने स्थलाकृति और अपवाह के बारे में अध्ययन किया है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को जानने के लिए 3 चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 स्थलाकृति, नंबर 2 अपवाह और नंबर 3 जलवायु। आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है जलवायु। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, मई के महीना जो है हमारे लिए असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा ही क्यों होती है, इन सभी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें शायद इस लेसन में हमें मिले। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक का समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु होता है। यानी जलवायु जो होता है किसी देश की या कहीं की जलवायु को मापने के लिए 1-2 वर्ष का टाइम में 30 वर्ष का या 30 वर्ष से अधिक का हम टाइम लेते हैं। वहाँ की मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का जब अध्ययन किया जाता है तो वो वहाँ की जलवायु कहलाती है। यानी 30 वर्ष तक हम ये देखते हैं कि वहाँ किस टाइम में बारिश होती है, किस टाइम में वहाँ पर सूखा होता है या वहाँ पर सर्दी होती है, यहाँ किस टाइम में वहाँ पर गर्मी होती है। 30 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद हम ये निर्णय लेंगे कि हाँ यहाँ की जलवायु कैसी है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व क्या क्या होते हैं। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये अनेक ही ऐसे तत्व होते हैं जो जलवायु के तत्व होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्थाएं प्राय एक दिन में कई प्रकार से हो जाती है। जैसे कई बार सुबह तो बारिश होती है, थोड़ी देर में धूप निकल आती है, शाम को उससे भी अच्छा मौसम हो जाता है। लेकिन कई बार अलग हो जाता है कि कई बार तो सुबह सुबह बारिश नहीं होती, अच्छा सूरज निकलता है और थोड़ी देर में बारिश आ जाती है। तो इसी तरह एक मौसम की जो अवस्था दिन में कई प्रकार से बदल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने एवं वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्मी, जिसमें दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, ये वही बात बता रहा है इसमें। महीने की औसत वायुमंडल अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, ऋतु या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। महीने में जब उसका अध्ययन कर लिया जाता है कि इस महीने में बारिश हुई है, इसमें हवा चली है, लू चली है या इसमें बिल्कुल ठंड रही है, तो इसके आधार पर वहाँ पर ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पूरे विश्व की बात है, यहाँ अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? तो हमारी जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आगे हम इसका अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसमें फिर मानसून के बारे में बताया गया है, मानसून कौन से शब्द से निकला है, कहाँ का है, इसको आप अपने आप पढ़ लेना। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया की इस प्रकार की जलवायु मुख्य दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया की बात कर रहे हैं, यहाँ विश्व के तौर पर है कि एशिया के इस प्रकार की जो जलवायु, मानसूनी जो जलवायु है वो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी का जो भाग है उसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए विदेश की जलवायु अवस्थाएं जो है हमें स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार से विभिन्नताएं होती हैं।